अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। मैं इस्म रजा इस वक्त में मौजूद हूँ पुपरी अनुमंडल कार्यालय के अहाता में। बिल्कुल आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं, पूरा अनुमंडल कार्यालय का दफ्तर यानी आपको नजर आ रहा है। एसडीएम इश्तियाक अली अंसारी जी का भी दफ्तर जो है बिल्कुल ये ऊपर दूसरी मंजिल पे है। आपको बता दें यहाँ भीड़ आपको नजर आ रही होगी। हम कैमरा पर्सन से चाहेंगे कि आप दिखाएं, इस तरफ भी दिखाएं और चारों तरफ दिखाएं। यहाँ काफी भीड़ है और ये कोई आम लोग नहीं, ये प्रत्याशी है, उम्मीदवार हैं। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि आज 24 तारीख है और आज जितने भी उम्मीदवार हैं, जितने भी प्रत्याशी हैं, उन तमाम को उनका सिंबल यानी कि चुनाव चिन्ह निशानात जो है उनको अलॉट किया जा रहा है। तो साथ ही आपको हम बता दें कि यहाँ नगर पंचायत सुरसंड में जो होने वाला 9 जून को चुनाव है उसमें कुल 111 उम्मीदवार अपनी दावेदारी पेश किए हैं और मैदान में हैं, जिसमें से मुख्य पार्षद पद के लिए 5 उम्मीदवार रह गए हैं और मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और अपनी जीत का परचम लहराने के लिए तैयार है। साथ ही आपको बता दें वहीं नायब चेयरमैन की बात अगर कर ली जाए तो 14 उम्मीदवार मैदान में हैं और अपनी दावेदारी पेश किए हैं और लोगों से जा करके वोट मांग रहे हैं। खैर उसी तरीके से आपको बता दें कि नगर पंचायत सुरसंड में कुल 19 वार्ड है और 19 वार्डों में कुल 92 उम्मीदवार अपनी दावेदारी पेश किए हैं मुख्तलिफ ओहदों के लिए। खैर उनसे भी हम बात करेंगे और उनके भी ख्यालात आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि नामांकन की प्रक्रिया भी यहाँ जारी थी और कुल 115 उम्मीदवार हुए थे, लेकिन 3 नाम वापसी होने के बाद जैसा कि मुख्य पार्षद पद पे मोहम्मद जिलानी अंसारी के साथ साथ 2 वार्ड पार्षद पद के उम्मीदवार ने भी अपना नाम वापस लिया है और आज जितने भी उम्मीदवार बाकी रह गए हैं और चुनाव में अपने मैदान में लड़ने के लिए तैयार हैं, अपने फतेहयाब जीत के लिए तैयार हैं, उन तमाम को निशानात अलर्ट किए जा रहे हैं, जिसकी सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं मुख्य कार्यालय से यानी कि अनुमंडल कार्यालय के अहाते में है। ऊपर एसडीएम इश्तियाक अली अंसारी जी का भी जो यहाँ के निर्वाची पदाधिकारी हैं उनसे भी हम बात करने की भी कोशिश करेंगे और इलेक्शन के मुतालिक मजीद मालूमात फराहम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे कबल में जो हमारी बात हुई थी इस इलेक्शन के मुतालिक, तो उन्होंने बताया था कि चुनाव को लेकर के तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, तहफ़्फ़ुज़ के तमाम पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यहाँ तक के जितने भी यानी कि 19 वार्ड में 33 बूथ बनाए गए हैं उन तमाम पे तहफ़्फ़ुज़ के तमाम इंतजाम किए जाएंगे और इलेक्शन की तैयारी अभी भी जारी है। हम आज भी उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और मजीद मालूमात फराहम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिर से हम आपको बता दें, फिर से अपने कैमरा पर्सन से चाहेंगे कि अभी इस वक्त हम पुपरी के सब डिवीजन ऑफिस में मौजूद हैं और देख सकते हैं आप कैमरा में जितनी भी भीड़ है ये तमाम प्रत्याशी हैं। कोई वार्ड पार्षद के उम्मीदवार हैं, कोई उप चेयरमैन के उम्मीदवार हैं, कोई चेयरमैन के उम्मीदवार हैं और तमाम अपना निशानात लेंगे और आज से ही अपने मुहिम में लग जाएंगे, अपना वोट बटोरने में लग जाएंगे। जो कि नगर पंचायत सुरसंड में तकरीबन 21,000 के करीब वोटर हैं और उन तमाम से जा करके मिलेंगे, वोट मांगेंगे और अपनी जीत की उम्मीद में वो लड़ेंगे। लेकिन आपको बता दें कि 9 जून को चुनाव होना है। जितने भी वहाँ के वासी हैं वो 9 जून को अपने मत का इस्तेमाल करेंगे, प्रयोग करेंगे और 11 जून को बक्सा खुलेगा और जितने भी प्रत्याशी है उनके किस्मत का फैसला होगा और उस दिन पता चलेगा कि नगर पंचायत सुरसंड की जनता किसको अपना रहबर बनाती है, किसको अपना मसीहा बनाती है, किसको अपना नेता बनाती है और अपना वोट यानी कि कीमती वोट देकर के किसको जिताती है, वो आपको 11 जून को पता चलेगा। खैर आइए यहाँ कुछ प्रत्याशी है उनसे हम बात करेंगे और उनके ख्यालात जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही एसडीओ व इलेक्शन ऑफिसर इश्तियाक अली अंसारी जी से बात करने की कोशिश करेंगे और इलेक्शन को लेकर के क्या क्या तैयारियां की जा रही है ये तमाम बातें जानने की कोशिश करेंगे। आप देखते रहें उर्दू न्यूज़ बिहार। हर छोटी बड़ी खबर के लिए उर्दू न्यूज़ बिहार को फॉलो कर लें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ज़मीनी स्तर की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। कि अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुशील राउत हुआ। अच्छा, आप चुनाव लड़ रहे हैं? हाँ, हम पत्नी को लड़ा रहे हैं। अच्छा, आपकी भी पत्नी ही लड़ रही है? जी हाँ, क्या महिला बात सीट है, है। इस बार पत्नियों को लोग ज्यादा नहीं सर, महिला सीट है इसलिए हम पत्नी को लड़ा रहे हैं। अच्छा, यही वजह है कि इस बार नगर पंचायत सुरसंड में महिलाओं की संख्या ज्यादा है। जी हाँ। क्या सोच है आपके चुनाव लड़ने के पीछे? सोच क्या, हम मुखिया जी के टाइम में हम वार्ड सदस्य के रूप में रह चुके हैं, खुद चुनाव रहे थे। तो उस टाइम में नगर पंचायत नहीं था,
पैसा और योजना की कमी थी पंचायती राज में। फिर भी जहाँ तक हुआ लोगों समाज की सेवा किए, आंगनबाड़ी बनाए, कुछ लोग को मध्याह्न भोजन में नौकरी दिलाएं, आशा में दिवाएं। नगर पंचायत चुनाव जो हुआ है तो इसमें हम पिछले बार हार गए थे, लेकिन अभी फिर अपने समाज के बीच हैं, हारने के बाद भी समाज को सेवा की है कि हमें मौका दीजिए, आप फंड और पैसे की कमी नहीं है, अगर मौका देते तो कुछ विकास अच्छा होगा। जो लोग लुटे हैं आवास योजना में 10,000, 20,000, 30,000 वो सब नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगी। आपको सुविधा जो है घर तक सही तरीके से मिले। मिल गया आपको? सर नहीं, अभी इंतजार में, अभी नहीं। हमारी माता जी वार्ड नंबर 10 सुरसन नगर पंचायत से चुनाव लड़ रही है। क्या कहना चाहिए, चुनाव चिन्ह मिला? चुनाव चिन्ह अभी तक नहीं मिला, वेट में है। किन मुद्दों हम पूर्व से एक सामाजिक जनप्रतिनिधि के नाते होते हुए हम जनता की सेवा करते आए हैं और करते रहेंगे। जो भी मेरे यहाँ आया उनको हम कभी भी खाली हाथ नहीं जाने दिए। रात के 12 बजे या 2 बजे हो, हम उनके साथ कदम में कदम मिलाकर चले हैं। अगर हमारी जनता कहीं न कहीं हमें सपोर्ट कर रही है, इसलिए हम चुनाव के प्रत्याशी अपने माता राम को बनाए हैं, क्योंकि वह एक महिला सीट है। महिला सीट होने के नाते हमारे वार्ड के अंदर देखे हैं पूर्व के प्रतिनिधि लूट खसोट भ्रष्टाचार से लिप्त, इस वजह से उन्होंने एक प्रधानमंत्री आवास में 25,000। क्या गारंटी है कि पूर्व के जो थे वो तो लूट खसोट किया, लेकिन आप नहीं करेंगे, इसकी क्या गारंटी? सर हमारी गारंटी यह है कि हमारे यहाँ कभी भी पूर्व में हम एक जनता के सेवक के रूप में थे। कभी भी हमारे यहाँ रात के 12 बजे या 2 बजे कोई भी हमारी आम आवाम हमारे पास आया तो उन्होंने कहा कि हमारी दुख तकलीफ है, हम उनके साथ कदम में कदम मिलाकर चले हैं और यहाँ तक ही नहीं आर्थिक मदद भी उनके साथ किए हैं। ये हमारी आम आवाम जनता आवाज देगी। क्या कोई अच्छे कार्य करने के लिए पद और ओहदे का होना जरूरी है? नहीं, पद और ओहदे की जरूरत इसलिए है क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारी जनता को लूट रही है, आम आवाम को लूटा जा रहा है। एक टॉयलेट के नाम पर 200 रुपया ले लिया गया है प्रत्येक जनता के घर में घुस कर। ऑफर 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 ही ऑफर। शिव शक्ति बजाज पुपरी लाया है आपके लिए मेगा लकी ड्रॉ और निश्चित उपहार। प्रत्येक गाड़ी की खरीद पर लेकर जाएं फ्री हेलमेट एवं साथ एक मेगा लकी कूपन ड्रॉ और पाएं फर्स्ट प्राइज एलईडी टीवी, सेकंड प्राइज होम थिएटर या डिनर सेट, थर्ड प्राइज के रूप में आपको मिल सकता है मिक्सर ग्राइंडर और आयरन। जी हाँ, ये ऑफर सीमित समय के लिए है, इसलिए आप इस सफर में जरूर